हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल विजयास ट्री ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। आज मैं आपको मेडिटेशन की एक टेक्निक राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगी। जब मेरा डायबिटीज़ सडनली बहुत बढ़ गया था और डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तब मुझे समझ में आया कि टेंशन की वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ सकता है। और तब मैंने अपने मन को शांत करने के लिए राजयोगा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तब मैंने उसे जाना और उसके साइंस को भी समझा, और मुझे जो बेनिफिट्स मिले हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राजयोगा मेडिटेशन क्या है? राजयोग, राज का मतलब राजा, यानी आत्मा शरीर का राजा है और ये शरीर रथ है और जिसे आत्मा चलाती है, और ये जो शरीर के अंग है वो उसकी एक प्रजा है। या यूँ कहिए कि राजयोग वो है जो आपको राजा बनाता है, जो आपको आपकी सत्ता दिलाता है, यानी आपके ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। राजयोग बहुत ही सहज सरल है। इसे कभी भी कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है और खुली आंखों से किया जाता है। राजयोग हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है। राजयोग में आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा जाता है और उनसे एनर्जी लेकर हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। राजयोग वो पद्धति है जिसमें हम अपने मन को वो दिखाते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्वास्थ्य चाहती हूँ तो मैं बार बार अपने मन को वो दिखाती हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, परमात्मा से किरणें आ रही है, मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मेरे शरीर पर जा रही है, रोम रोम में जा रही है, और मेरे सभी ब्लॉकेजेस डिज़ोल्व हो रहे हैं, मेरी बॉडी हील हो रही है। इस तरह से हम अपने मन को चित्र दिखाते हैं और उसे फील करते हैं। इसके पीछे एक साइंस है, विजुअलाइजेशन का एक साइंस है, और वो ये है कि जब हम बार बार अपने मन को चित्र दिखाते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एक तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड की। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% वर्क करता है और अनकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। और इसीलिए हम बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अंतर मन में डीपर लेयर पर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है वही हो पाता है। तो हमारे ऐसे बार 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 देखने से हमारे अनकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो चीज़ होने लगती है। अनकॉन्शियस माइंड इमेजेस की भाषा समझता है और वाइब्रेशंस, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो इमेजेस होती है, वो भाषा अनकॉन्शियस माइंड समझता है। और इसीलिए जब हम बार बार चित्र दिखाते हैं तो वो चीज़ होने लगती है। इसके अलावा ये साइंस है कि आपका अटेंशन, आपका ध्यान जहाँ जाता है वो चीज़ ग्रो होने लगती है। तो आप जब बार बार आपका ध्यान जाता है कि आप शांत हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, तो वो चीज़ आप जब देखते हैं और फील करते हैं तो वो चीज़ ग्रो होने लगती है। इसके अलावा जब हम खुशी को फील करते हैं तो खुशी के हार्मोन हमारी बॉडी में बनने लगते हैं। जैसा आपका फीलिंग्स होता है उस तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं। तो आपके बॉडी में वैसे हार्मोन बनते हैं और उसका इफेक्ट आपके शरीर पर भी पड़ता है। तो राजयोगा मेडिटेशन, इसके अलावा अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे देखें तो वो भी वही है कि आपका ध्यान, अटेंशन जहाँ जाता है आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती है, आपकी फीलिंग्स होती है, वैसी ही वाइब्रेशंस, वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें सोच कर सोचना है। जब हम इस तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छी चीज़ों को देखते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारी आत्मा सशक्त हो जाती है, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। राजयोगा मेडिटेशन से मुझे जो फ़ायदे हुए हैं मैं वो बताती हूँ कि मेरा मन शांत हो गया। जब मन शांत हुआ तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मन पर पड़ा, मेरी कार्य क्षमता पर पड़ा, मेरी मेमोरी पावर पर पड़ा, मेरे रिलेशनशिप पर भी पड़ा। क्योंकि जब मैंने ये जाना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और सभी आत्माएं अलग अलग हैं, उनके संस्कार अलग अलग हैं, वो पिछले कई जन्मों से कैरी करके लेके आती है अपनी मेमोरीज को, अपने संस्कार को। तो हर व्यक्ति अलग अलग है, कोई गलत नहीं है। तो मेरा नज़रिया बदल गया, मेरी शिकायतें कम हो गई, मेरी लोगों से शिकायत नहीं रही। और मैंने जब ये जाना कि मैं आत्मा हूँ और मैं तो हूँ ही शांत, प्यार, शांति, आनंद, खुशी, ये सब मेरी फीलिंग्स मुझे फील होने लगा। तो उसका प्रभाव रिलेशनशिप पर, मेरे शरीर पर, मेरी कार्य क्षमता पर, और फिर उस परमात्मा के साथ को मैंने अनुभव किया। जब मुझे पता हुआ कि वो परमात्मा की संतान हूँ, वो मेरे साथ है, तो मुझे ऑटोमेटिक ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विल पावर, मेरी निश्चयता कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ वो साथ है और ये तो मैं कर लूँगी। तो इसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मन पर, मेरे रिलेशनशिप पर, हर जगह पड़ा है। तो आप भी इसको कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजयोगा मेडिटेशन कैसे करना है वो बताऊंगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।